हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है एनके मैथ विजन में। आज के वीडियो में हम एसएससी के मैथ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात 5360 रुपये में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए अंकित मूल्य है 100%। अंकित मूल्य 100% है। इस पे 20% छूट दिया जा रहा है, यानी कि बेचा जा रहा है, यानी कि एसपी यानी विक्रय मूल्य 80% पे 20% छूट देने पर यानी तो 80% पर बेचा जा रहा है। तो यही 80% 5360 रुपये के बराबर होगा। 80% बराबर 5360 रुपये। तो क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य कितना है, 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 5360 बट्टा 80 गुना 100। 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100 है। 4 से इसको कटा लेंगे, 4 एकम 4, एक इधर आया, 4 3 12, एक इधर गया, 4 चौका 16, जीरो का जीरो हो जाएगा। 4 से ये कट गया, 1340 बार में। अब 1340 को 5 से गुना करा लेंगे, 5 0 0, 5 चौका 20 का जीरो, हाथ लगा 2, 5 3 15, 2 17 के साथ हाथ लगा 1, 5 का 5, 1 6, 6700 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी 330 रुपये है तो ए का मान क्या होगा। ए बी सी लिख लेंगे, ए बी सी। अब कह रहा है बी ए से 20% अधिक है। ए मान लीजिएगा 100, बी ए से 20% अधिक है, तो इससे 20% अधिक है बी, तो 120 हो जाएगा। अब कह रहा है सी बी से 25% अधिक है, तो सी है बी से 25% अधिक है, तो इसका 25% बढ़ा लेंगे, 120 गुने 125 बटा 100। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 से 30 चौका 120, 30 पचे 150, यानी कि सी का मान आ गया 150। अब बोल रहा है यदि सी बराबर 330 है, यानी कि सी का यूनिट कितना आया, 150 यूनिट। 150 यूनिट बराबर 330 आ गया। तो ए का यूनिट बताना है, ए का मान क्या होगा। ए बराबर कितना है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 330 बटा 150 गुने 100। 50 3 150, 50 गुना 100। 3 से इसको कटा लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये जीरो हो जाएगा। 110 बार में चला गया, 110 से 2 में गुना करा लेंगे, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 220 हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है तथा दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु क्या होगी। 50 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है, तो 50 शिक्षकों की औसत आयु होगी 66 वर्ष। दूसरे विद्यालय के शिक्षकों की 60 शिक्षकों की हो गई 55 वर्ष। दोनों विद्यालय के शिक्षकों की को मिलाकर औसत आयु क्या हो गई। तो इनका हो जाएगा 50 गुने 66, इनका हो जाएगा 60 गुने 55। दोनों को जोड़ लेंगे, अब बट्टा शिक्षकों की संख्या से भाग दे देंगे। शिक्षकों की संख्या कितनी है, 50 और 60, तो 50 60 कितना हो जाएगा, 110। इसको गुना करा के लिखेंगे, 5 छक 30 के जीरो, हाथ लगा 3, 5 छक 30 और 3 33, एक और जीरो बैठा लेंगे, 3300 हो जाएगा। अब ये 60 से 55 में गुना करेंगे, 6 पचे 30 के जीरो, हाथ लगा 3, 6 पचे 30 और 3 33, एक और जीरो बैठा लेंगे, बट्टा 110 हो जाएगा।
बराबर 3300 3300 हो जाएगा 6600 बटा 110। 10 से 10 चला गया, 11 छक 66 यानी कि 60 बार में चला गया, यानी कि औसत आयु कितनी आई 60 वर्ष। आंसर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 3200 रुपये की एक राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या होगा। अब ब्याज क्या है, ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया यानी कि एक वर्ष वार्षिक रूप से है। तो 2 वर्ष का पूछ रहा है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है 2 वर्ष के लिए डी बराबर पी गुने आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। डी यानी कि अंतर, पी यानी कि मूलधन, आर यानी कि दर, 100 बटा 100 का स्क्वायर। डी यानी कि अंतर निकालना है आपको, तो डी बराबर लिख लीजिए, पी कितना दिया गया है 3200 लिख लीजिए, गुने आर कितना है 20% यानी कि 20 का स्क्वायर कर लीजिए, 20 गुने 20 और बटा 100 का स्क्वायर कर लीजिए यानी कि 100 गुने 100 हो गया। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 चला जाएगा। डी बराबर क्या निकल के आएगा 32 गुने 2 गुने 2। अब इसको गुना करा लेंगे, 32 दूना 64 दूना 128, आपका एक अंतर निकल के आ जाएगा 128। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 24 cm है तथा उसके आधार की त्रिज्या 10 cm है। यदि इसे रंगने की दर 28 रुपया प्रति cm स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना आएगा। शंकु को बाहर से रंगना है, तो शंकु को बाहर से रंगना है तो इसका मतलब हुआ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये शंकु हो गया, ये इसकी आधार की त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की, आधार की त्रिज्या कितनी है 10 cm। इसकी ऊंचाई कितनी है 24 cm, ये ऊंचाई हो गया, ये कितनी है 24 cm। तो इसके लिए शंकु को बाहर से रंगने में कुल कितना खर्चा है, तो इसके लिए हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे आर दिया गया है, एल नहीं दिया गया है, तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल बराबर होता है √h² प्लस r² हो जाएगा। तो h कितना है, h 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस r कितना है 10 का स्क्वायर कर देंगे, √24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100 जोड़ लेंगे आ जाएगा 676। 676 होता है 26 का वर्गमूल। तो 26 आपका एल निकल के आ गया 26, एल यानी कि तिरछी ऊंचाई। तो अब निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर एल। तो पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुने आर कितना है 10, एल कितना निकल के आया 26। अब इसको इतना रुपये के दर से, अब तो ये निकल जाएगा क्षेत्रफल cm² में, तो 1 cm² का 28 रुपया है। तो इतना cm² का कितना होगा 28 से गुना करा लेंगे, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। अब सबको गुना करा लेंगे, हमारा रेट निकल के चला आएगा कितना रुपया लगा, 22 दहा के 220 और गुने 26 में 4 से गुना करा लेंगे, 4 छक 24 के 4 हाथ लगा 2, 4 दूना 8 2 10। अब 220 से 104 में गुना करा लेंगे, इधर करा लेंगे 220 गुने 104
0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 0 0 0, 1 से 0 2 2, 0 8 8 2 2 आया, 22 8 8 0 आपका निकल के आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। तो 8 के पहले 4 धनात्मक गुणक कौन से होंगे? 8, 16, 24 और 32। इनका औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, यानी संख्याओं का योग कर लेंगे। 8, 16, 24, 24 दूना 48, 2 50, 30 80 हो जाएगा। इनका योग हो गया 80। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 बटा 4 से भाग कर देंगे, औसत निकल के आ जाएगा। 4 से इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि औसत निकल के आया 20। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी आयताकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई 12 cm 9 cm है, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 12 cm, चौड़ाई कितना है? 9 cm, यानी इसका हो जाएगा 12 9 108 cm स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 तथा 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि HCF। तो इसमें से हम देख लेंगे कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है? 3 के पावर 5 और 3, यानी कि कौन कौन सी संख्या मिल रही है? 3 मिल रही है, इधर भी 3 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। तो ये दोनों संख्या लिख लेंगे इधर, 3 गुने 5। अब ना 2 मिल रहा है ना ये वाला 7 मिल रहा है दोनों में, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे किसका पावर कम है। 3 वाले का पावर देखेंगे तो इसमें किसका पावर कम है? तो ये वाला कम है, तो ये वाला पावर चढ़ा देंगे। अब देखेंगे 5 वाले में तो किसका पावर कम है? तो ये वाला, यानी कि 5 के पावर 2 कम है। 5 के पावर 5 है इधर, इधर 5 के पावर 2 है, तो ये जो कम होगा उसको चढ़ा लेंगे इस पर पावर, यानी कि यही आपका HCF निकल के आ जाएगा। HCF आंसर हो जाएगा यही, ऑप्शन नंबर डी।